अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख वकास। आज आपको मैं लॉकडाउन की अपडेट देता चलूँ। इसमें कुछ बातें बहुत अहम होंगी जिनको गौर से सुनिएगा, वरना बाद में लॉस के ज़िम्मेवार आप होंगे। अब इसमें लॉस गवर्नमेंट का भी हो सकता है, लॉस आवाम का भी हो सकता है। अभी जो इस वक्त नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें आप लोगों ने सुना कि 8 तारीख बरोज़ हफ्ता से पूरे पाकिस्तान के अंदर सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी। तमाम शॉप्स बंद रहेंगी, जिसमें ग्रासरी स्टोर, दूध वाली शॉप्स, दही वाली शॉप्स, मेडिकल स्टोर और इस तरह की खाने पीने की कुछ अशिया की जो शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी, बाकी सारी बंद। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी हो चुका है, जो कि 8 तारीख से इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है जो गौर व फिक्र करने वाली है। अब गवर्नमेंट ने ये ऐलान तो कर दिया है कि 8 तारीख से जो है लॉकडाउन हो जाएगा और कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात बड़ी फिक्र वाली है कि कबल अज़ वक्त अनाउंसमेंट जो है वो नुकसान पता क्या पहुँचा रही है। आप इस वक्त मार्केट्स में जाए, छोटे शहर में तो नहीं पता चलता, अब बड़ी मार्केट्स में जाए रश डबल हो चुका है। कोई एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा, रश इतना हो चुका है कि आपको खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती है। अब गवर्नमेंट का ये अनाउंसमेंट करना बहुत ही, मेरे ख्याल में इसको गलत साबित करार दिया जाएगा। ये अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के जो सदर हैं नईम मीर साहब भी इस बात को कर चुके हैं। ठीक है, ये गलत अनाउंसमेंट है। अब इसमें नुकसान क्या होगा देखें, अगर ये अनाउंसमेंट ना करते तो लोगों ने, मिसाल के तौर पर अगर आज 100 लोग गए हैं तो अनाउंसमेंट ना होती तो 50 लोग जाते, एसओपीज पे भी अमल दरामद होता, शॉपिंग भी हो जाती, सब कुछ हो जाता। ठीक है, अच्छा, अब ऐलान करने से हुआ क्या कि जब लोगों को पता चल गया कि 8 तारीख को हर चीज़ बंद हो जाएगी, लोगों ने 6-7 तारीख को चांद रात बना लिया है। ठीक है, अब लोगों के पास डेज बहुत कम रह गए, तो अब रश आवाम का ज़्यादा हो चुका है। तो याद रखना ये ख़तरनाक हो सकता है। हाँ, आप एसओपीज पे अमल दरामद करवाते, आप शॉपिंग मॉल्स बंद कर देते, आप जो है क्या नाम है उसका, पार्क्स बंद करते, आप जो जो सियाहती मकामात है इनको बंद कर दें, आप इंटरसिटी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको कंप्लीट बंद कर दें, आप फ़िज़ाई सफ़र बंद कर दें, आप ट्रेनें बंद कर दें। ठीक है, आप एक बाइक के ऊपर 2 सवारी जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दें, एक गाड़ी में 2 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठ सकते उस पर पाबंदी लगा दें, आप मास्क पहन के रखें, अगर आप गाड़ी में भी मास्क नहीं पहनेंगे आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दें, अगर जहाँ पे 4 लोग इकट्ठे नजर आएंगे आप उस पर भी जुर्माना कर दें, दफ़ा 144 नाफज कर दें। ये समझ में आती हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये समझ में आना कि कबल इस वक्त अनाउंसमेंट कर देना कि हर चीज़ बंद हो जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, कोई ऐसी चीज़ पर दरामद नहीं होगा, रश फिर वही होगा, लोगों ने फिर सब कुछ वही करना है जो गवर्नमेंट के कहने के बावजूद उसके खिलाफ होगा। क्लियर? तो इसमें मेरी भी रिक्वेस्ट है, अगर कोई किसी बड़े इदारे का कोई बंदा मुझे सुन रहा है तो मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ गलत है, इसकी अनाउंसमेंट वापस ली जाए ताकि शहरों का जो रश है वो कम हो जाए। ठीक है, बड़ी मार्केट्स का जो रश है वो कम हो जाए। अलबत्ता एसओपीज पे अमल दरामद जो है इसकी जो आपने शराइत डाली है ये सख्त से सख्त कर दे, लेकिन ये चीज़ ना करें जो आपने की है। इसमें नुकसान होगा, इसमें कोरोना ज़्यादा फैलेगा, इसमें लॉस हमारा होगा, इसमें पाकिस्तान का लॉस होगा। थैंक यू। हाँ, इस बारे में आप क्या कहते हैं, ज़रा कमेंट सेशन में बताएं मुझे। ठीक है, मुझे भी पता चले कि आपकी पर्सनली क्या राय है। मेरी राय आप लोगों ने सुन ली, अब आपकी पर्सनल क्या राय है ये मैं कमेंट सेशन में देख के मुझे पता चल जाएगा। थैंक यू।